सो इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Essential of a valid offer. It must be capable of creating legal relations. कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जब बात हो रहा हो, क्या होना चाहिए? ऑफर मस्ट बी सच, कैसा ऑफर हो? सच ऑफर एज इन लॉ is capable of being accepted. As in law is capable of being accepted. किसी को हम ये ऑफर दें कि चलो सामने में जो दो बैंक है, बैंक को लूटेंगे, बैंक में जो कस्टमर आज जो हैवी डिनोमिनेशन में पैसे लेकर निकलेंगे, हम दोनों लूटेंगे उसे। ये ऑफर संता बंता को दे रहा है, तो क्या ये ऑफर बंता को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इन लॉ तो इन लॉ तो नहीं लग रहा है दोस्त। ये ऑफर जो है आउट ऑफ लॉ है, इंडियन पीनल कोड को वायलेट कर रहा है। ये ऐसा ऑफर नहीं है जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इफ द ऑफर डज नॉट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, डज नॉट इंटेंड, पहले इंटेंशन नहीं है कि नहीं ऐसे ही काम करेंगे, तो ऐसा क्या होता है? जनरली जब हम बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि बिजनेस तो कानूनी सपोर्ट के साथ करें, बट कभी कभी होता ना फिल्म देखने का ऑफर, घर पे डिनर बुलाने का ऑफर, तो ये सब ऑफर में हम लीगल कॉन्सिक्वेंस पे नहीं जाते। एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर इन द आई ऑफ लॉ। ऑफर तो है, बट कानून के नजर में जब हम कोर्ट में जाके डिस्कस करेंगे तो कानून इस ऑफर को इग्नोर कर देगा। अ सोशल इन्विटेशन, इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, does not create legal relations because it is not so intended. It must be certain, definite and not vague. It must be certain. तो मैडम ये it must be certain, it क्या है? क्या है ये it? ऑफर है। अच्छा चलिए आप जागे हुए हैं, तो ये it must be certain में it जो है ऑफर का बात हो रहा है, तो ऑफर कैसा रहे? सर्टेन रहे क्या अनसर्टेन रहे? सर्टेन रहे। डेफिनेट रहे कि डेफिनेट ना रहे?
पक्का? आप डेफिनेट श्योर हो? डेफिनेटली आर यू श्योर? ओके। और ऑफर कभी भी वेग नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो ये पुराना एग्जांपल 100 क्विंटल ऑफ ऑयल, अब कैसे पता चले कौन सा ऑयल है, राइट? सो ये सब बात हम समझ चुके हैं। द ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी। ए ऑफर बी टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल? सरसों तेल, पाम ऑयल या ऑलिव ऑयल, कुछ नहीं पता, तो वेग है ये ऑफर। ओके, पॉइंट नंबर 3 में आ जाइए दोस्त। उससे पहले अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं एग्जामिनेशन पे, अगर आपके पास एक सवाल आए, लैंग्वेज देखिएगा, सवाल का लैंग्वेज देखिए। ऐसा एक लैंग्वेज रहेगा, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर is not acceptance and does not confer any right on the acceptor. Explain with a valid case law. क्या समझ में आ रहा है कुछ किसका बात कर रहे हैं हम? बताइए क्या केस है ये? सिर्फ केस का रेफरेंस दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हैं। गौरी दत्त। सिर्फ गौरी दत्त बोलने से क्या नंबर मिल जाएगा आपको? लाल मैन, रेड मैन, ओके, रेड मैन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त, यस। तो उस केस को आपको याद आ रहा होगा। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। आप इग्नोरेंट है, आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, राइट? तो एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या? जो चीज आपको पता ही नहीं है, एक्सेप्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, सो बेसिकली इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर ऑफर है तो ऑफरी को कम्युनिकेशन मिलना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के वो क्या नहीं हुआ? बिना कम्युनिकेशन के वो ऑफर ही नहीं बना। जब कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। और अगर एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है मैडम, नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नो प्रॉमिस। और डिटेल में पढ़ाएंगे। नो कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, बट नो प्रॉमिस, कोई वादा हुआ ही नहीं आपस में। आगे हम आपको बताएंगे यही चीज, गन पाउडर और मैच स्टिक का कमाल। ध्यान रखिएगा बस। या मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको दिखाऊं मैं। आप लोग सबको पहले पेज नंबर 16 में आ जाइए। पेज नंबर 16 जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त। रिलेशनशिप, पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप को समझिए। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, ये विलियम एंड सन नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? विलियम एंड सन इनका नाम है। Acceptance is to offer. Acceptance is to offer. What a lighted matchstick is to a train of gunpowder. एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर का यह मतलब नहीं कि एक पूरा ट्रेन है रेलवे और उसमें गन पाउडर रखा हुआ है, मतलब वो नहीं है। बट फिर भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि एक रेलवे, एक ट्रेन गन पाउडर से लोडेड, और एक माचिस आपने लगाया, पूरा का पूरा ट्रेन जो है ना, बुम 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 ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से विलियम एंसन कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। हम भी आपको समझाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में ये विलियम एंसन ने समझाया है अपने को कि गन पाउडर जो है, गन पाउडर को हम समझेंगे ऑफर। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऑफर देता है तो उसको आप समझिए गन पाउडर। और माचिस जो है, फायर, को आप समझिए एक्सेप्टेंस। तो कहने का मतलब यह है कि गन पाउडर एंड मैच स्टिक जब मिलता है, एक्सप्लोजन होता है। एक बार ये एक्सप्लोजन हो जाए तो गन पाउडर का जो अस्तित्व था चेंज हो गया, वो तो एक्सप्लोड हो गया, राइट? तो गन पाउडर अगर एक बार एक्सप्लोड हो जाए, वापस से उसको आप गन पाउडर बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो।
कहने का मतलब ये है ऑफर का वजूद जैसे ही एक्सेप्टेंस उससे टच में आता है, ऑफर का वजूद बदल गया, अब वो बन गया प्रॉमिस। तो कभी भी मैच स्टिक लगने से पहले अगर आप गन पाउडर को हटा लो, तब तो ऑफर ऑफर रह गया। समझ में आ रहा बात? अगर मैच स्टिक से गन पाउडर टच हो गया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो यही चीज समझना है, ऑफर कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉमिस में। और बोलते हैं ना कि एक बार वादा कर दिया तो वादा करने के बाद हम वादा तोड़ नहीं सकते, वापस उसका फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखिए मेरे दोस्त, ये आप देख रहे हो अभी, ये है ऑफर। ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, ऑफर को हमने दे दिया है, ठीक है। अब जिस भाई साहब को हमने ऑफर दिया है उसको हमने कम्युनिकेट कर दिया। अब ये भाई साहब एक्सेप्टेंस का माचिस लेकर आए, बूम 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 बूम। ये एक बार एक्सेप्टेंस का मैच स्टिक अगर लग गया, बस गन पाउडर एक्सप्लोड हो गया। अब वो गन पाउडर नहीं रह गया दोस्त, अब गन पाउडर नहीं रह गया तो बन गया क्या? बन गया क्या? बन गया प्रॉमिस बन गया। तो प्रॉमिस, एक बार अगर प्रॉमिस एग्जिस्टेंस में आ गया तो प्रॉमिस को क्या तोड़ा जाता है? बट प्रॉमिस हुआ नहीं, गन पाउडर में मैच स्टिक लगा नहीं, आपने अपना इरादा बदल दिया, आपने तुरंत गन पाउडर हटा लिया। इसे कहते हैं लॉ के लैंग्वेज में रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, गन पाउडर को हटा लिया। तो अब जब भी हम समझेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को, ऑफर क्या है? मैच स्टिक या गन पाउडर? गुड। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर in ignorance of the offer is not acceptance। भाई गन पाउडर कहीं पर है, हमने माचिस लगाया ही नहीं। अब इस एग्जांपल को देखिए, गन पाउडर कहीं रखा हुआ है, मुझे मालूम ही नहीं गन पाउडर कहां है, मैंने मैच स्टिक जलाया ही नहीं, कैसे होगा प्रॉमिस? हो सकता है प्रॉमिस? जब प्रॉमिस हुआ ही नहीं तो लालमन शुक्ला किस बात का पैसा मांग रहे हैं? एक्सप्लोजन हुआ क्या? एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ, पैसे भी दे दो। सो डज नॉट कॉन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। कहने का मतलब यह है आपको माचिस से एक्सप्लोड कर देना होगा और एक्सप्लोजन का इनाम मिलेगा आपको। तो लालमन ने क्या कुछ एक्सप्लोजन किया यहां पर? उसे पता था गन पाउडर कहां रखा हुआ है? उसे कुछ नहीं पता था। इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर जब भी हम देते हैं, मतलब गन पाउडर लगा रहे हैं हम तो बोलते हैं ना भाई ये देख मैंने गन पाउडर दिया, अब तू माचिस लगा। माचिस लगाने का मतलब क्या है उसका? यस। अगर वो दुविधा में है तो वो माचिस लगाएगा। लगा दिया उसने माचिस, गन पाउडर, मेरे गन पाउडर को एक्सप्लोड कर दिया, मैं भी बंद गया हूं और तू भी बंद गया, दोनों पार्टी बाइंड हो गया, बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो अब हम यहां से गन पाउडर और मैच स्टिक का एग्जांपल लेकर ही पूरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे, हम इजी हो जाएगा। सो ऑफर कैसा होना चाहिए? व्यू क्या होना चाहिए? व्यू होना चाहिए कि हमें एसेंट चाहिए, राइट? ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer। मैं सिर्फ अपना इंटेंशन डिस्क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं अपना गाड़ी बेच दूंगा। मेरी जो गाड़ी है ना माज़राटी 1.5 करोड़ की गाड़ी, मैं बेचने का सोच रहा हूं, 50 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा। मुझे मालूम है आजकल रेट नहीं मिलते हैं सेकंड हैंड गाड़ी, जब मैं बेचूंगा 50 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ अपना मन का भावना अपने दोस्त को बता रहा हूं। क्या मैंने कुछ ऑफर दिया, अब नेक्स्ट डे मेरा दोस्त मुझे आगे 50 लाख रुपया देता है,
कल तुम मुझे कह रहे थे ना कि 50 लाख में मैं बेच दूंगा। भाई मैंने कब कहा कि मैं 50 लाख में बेच दूंगा? और मैंने तो तुम्हें ऑफर नहीं दिया। नहीं नहीं, कल तुम बोल रहे थे कि तुम अपना गाड़ी को बेचना चाहते हो और तुम कह रहे थे कि 50 लाख से नीचे नहीं बेचोगे। हाँ भाई, मैंने अपना विचार प्रकट किया था तुम्हें कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये गाड़ी बेच दूं। बट ऐसा तो मैंने नहीं कहा था कि भाई तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या। यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपना मन का बात बता रहा है, तुम तो बड़े ही अपॉर्चुनिस्ट दोस्त निकले। 1.5 करोड़ का गाड़ी, मैंने तो सिर्फ मन में बताया कि 50 लाख के नीचे नहीं बेचूंगा, और तुम 50 लाख रुपया लेकर आके बोल रहे हो अरे भाई 50 लाख के नीचे नहीं बेचूंगा, खरीदना है, चल दिया तेरे को ऑफर 85 lakhs। 50 के नीचे नहीं बेचूंगा, बट दैट डजंट मीन कि 50 में बेच दूंगा अभी। अगर एकदम बुरा वक्त आ जाए, मेरा पैसों की एकदम दरकार पड़ जाए, तो भी 50 के नीचे नहीं बेचूंगा भाई। अभी कोई इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा। तुम मगर दिखा दिए कि तुम कैसे दोस्त हो। 1.5 करोड़ का गाड़ी 50 लाख में खरीदने आ गए। मेरे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, मेरे चेहरे में क्या बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है? समझ गए ना आप लोग? चलो, दोस्त लोग ऐसे होते हैं यार, क्या करें। कुछ दोस्त, सब दोस्त नहीं। समझदार दोस्त तो वो होते हैं, मतलब मैं क्यों खरीदूं, तेरा गाड़ी है तो यार मेरा भी तो है, तू गाड़ी खरीद, मैं घूमूंगा ऐसे ही। तो समझदार दोस्त, जो दोस्त दूसरे दोस्त से जलते नहीं हैं, उसकी खुशी में खुशी मानते हैं, उसका एसेट को भी अपना मानते हैं, तो वो बेवकूफ दोस्त है जो 50 लाख में खरीदने गया। मैडम, आप अग्री करेंगे? तो मैं तो भाई भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, मेरे जितने दोस्त तो और पैसा वाला बने, और अच्छे अच्छे गाड़ी खरीदे, बंगलो खरीदे। मैं तो बस जाके बोलूं ए चल चाबी दे। तो दोस्ती में ऐसा हक जमाने का हिम्मत रखो मेरे दोस्त। तो ये थी बात दोस्ती की। अब आगे बढ़ते हैं। इट मे बी कंडीशनल, ऑफर जो है कंडीशनल हो सकता है। साथ साथ हम ये बता देते हैं कि एक्सेप्टेंस जनरली कंडीशनल नहीं होता है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है। कैसे? एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। एग्जाम्पल, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस एनईएफटी। कि भाई देखो आजकल यार क्या है ना, पैसे पहले दिखा दो यार, बैंकिंग का रेगुलेशन इजी हो गया, तो एक हाथ दे एक हाथ ले। आज तुम मुझसे गुड्स ले जा रहे हो, फिर तुम बोलोगे अरे यार मैं बीमार पड़ गया, अरे मेरी माँ बीमार पड़ गई, अरे मेरी दूसरी पत्नी भी बीमार पड़ गई, अरे मेरी तीसरी पत्नी भी बीमार पड़ गई। तो आप ऐसा ऐसा बोलोगे, जी भी जलेगा कि मेरी तो यार एक भी नहीं है, आपकी 3-3 पत्नी बीमार पड़ जा रही है, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो एक काम कर यार, एक तरफ गुड्स दूंगा, दूसरा तरफ आरटीजीएस एनईएफटी कर दे। एनईएफटी करेगा तो मैं यहां से डिस्पैच करूंगा। तो एकदम ये कंडीशन है, बिना पैसे के माल नहीं दूंगा। The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid। मेरे ये टर्म्स है भाई, मेरे से काम करना है, ये टर्म्स मानना पड़ेगा। नहीं मानना है तो जय सिया राम। मानना है आपको? बोलिए हाँ या ना बोलिए। ऐसे समझ में नहीं आता है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बस मुंह ऐसे हिला रहे हो। आप मुंह हिलाने से नहीं समझ में आएगा। साइलेंस डज नॉट मीन इट इज कंसेंट। ये भी पढ़ना है हमें आगे। हाँ बताइए, बोलिए हाँ। हाँ, चलिए अब एक बात बताइए, हाँ भी अगर हम जबरदस्ती कर लें, जबरदस्ती हाँ बुलवा लें, तो कोर्शन है वो, ठीक है? तो दोस्त, आपको ब्रेक चाहिए तो बोलिए हाँ। हाँ, तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम महफिल जमाएंगे, आराम से समझेंगे, और एक बार से वो समझ लो आप, फिर तो बस आप किसी और की मत सुनना, ठीक है? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हाँ जी, ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं हम ऑफर के बारे में। अब इमेजिन करो आप अपना कोई सस्ता सामान महंगा में बेचना चाहते हो, ठीक है, सस्ता सामान 5,000 रुपया का फोन, अपने दोस्त को बोलते हो कि ये फोन एकदम इंपोर्टेड है, बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं बहुत सस्ते में, मात्र 6,000 में मैं बेचना चाहता हूं, और अगर तुम मुझे ये 4 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देते हो तो मैं ये समझूंगा कि तुम खरीद लिए हो। तो बेसिकली मैम बोल क्या रहे हैं कि तुम अगर 4 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई नहीं करते हो तो हम समझ लेंगे कि तुमने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती आप एक्सेप्ट करा रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का बात हो रहा है दोस्त। अभी अभी हमने आपको बताया था
एक्सेप्टेंस मतलब माचिस की तिल्ली लेकर आपको गन पाउडर में पहुंचना होगा और आग लगाना होगा। अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, नॉन कंप्लायंस। हम खुद से समझ लेंगे कि हाँ हाँ आपने आग लगा दी, अरे भाई वो आया ही नहीं। एक्सेप्टेंस मतलब यस। तो ये जो आपको मैंने बात समझाया है, ये आप अगर समझेंगे, कभी भी कुछ भी सिचुएशन पे अगर आप अटक जाते हो, तो अब ये सोचिएगा कि बंदे ने अगर एक्सेप्ट किया है तो वो अपना मैच बॉक्स लेकर आएगा ना। यहां क्या बोल रहे हैं, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, मतलब एक्चुअल में एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, मगर हम जोर जबरदस्ती मान लेंगे। ये कौन सा बात हुआ भाई? एक्चुअल में शादी हुआ नहीं, मगर हम मान लेंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। ऐसे होगा? जबरदस्ती मान लेंगे क्या? तो ये जबरदस्ती बात कर रहा है कि हम जबरदस्ती मान लेंगे। मान ना मान, तू मेरा शैतान, तू मेरा शैतान। ठीक है, तो ये शैतानी कर रहे हैं। 10 one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time। देखो ये एक टर्म है कि देखो ऐश्वर्या, आई वांट टू मैरी यू एंड आई नो यू लव मी एंड यू आल्सो वांट टू मैरी मी। और अगर तुम 5-7 दिन के अंदर नहीं बताती हो ना अपना इरादा, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम भी मनी मन मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं समझ जाऊंगा और मैं सबको जाके बोलूंगा ए। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि नॉन कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगर 7 दिन में नहीं की तो बस तुम मेरी हो। बोलो, ऐसा होता है? ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं। तो दोस्तों, लड़की का जवाब ना है तो ऐसा मत करना कभी भी जिंदगी में कि उसने तो कुछ कहा नहीं तो मैं समझ गया, बिना बोले ही मैं समझ गया। तो ये लड़के लोग बहुत ज्यादा समझ जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा मत करो, ज्यादा मत समझो। सो एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम। तो क्या एक्सेप्टेंस अगर कम्युनिकेट नहीं किया गया सर्टेन टाइम पर, हम मान लेंगे कि वो एक्सेप्टेंस, नहीं मान सकते, द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। ठीक है, नहीं मान सकते। कैनॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। तो ये चीज गलत है। एग्जाम्पल देख लो वही मोबाइल फोन का। A proposes to B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that B has accepted the proposal. This would not result in a contract. ये पॉइंट नंबर 8 जो भी हम पढ़ेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ब्रेक हमने आपको पहले ही दे दिया। अब दिमाग लगाइए, दिल लगाइए। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। तो चलिए, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर। एंड इन्विटेशन टू ऑफर, हम इनवाइट कर रहे हैं, आप सब मेरे घर पर आइए। मेरे दादाजी महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे, तो कुछ एंटीक्स है, उस एंटीक्स को हम बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे। हम आपको निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, आप लोग प्लीज आइएगा। तो अगर आप आएंगे तो आप बोली लगाएंगे। ध्यान से देखिए, ये वही कंगा है जिससे महात्मा गांधी जी जब उनके बाल हुआ करते थे तो बाया करते थे। ध्यान से देखिए, तो इस कंगा का ओपनिंग ऑफर है मात्र 10 लाख रुपए। 10 लाख एक। तो इस तरीके से मैं आपको बुला रहा हूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप आके अपना ऑफर मुझे देंगे, राइट? तो कुछ दीजिए ना ऑफर। तो आप कुछ ऑफर नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मत दीजिए। तो मगर हमने तो आपको इनवाइट किया है ना ऑफर देने के लिए। तो अगर आप ऑफर दे रहे हो, चलो आप तो नहीं दे रहे हो, कोई और सज्जन ऑफर दे रहा है, हाँ मैंने सुन लिया 12 लाख एक, तो तीसरा आदमी 12 लाख के जगह 15 लाख बोलेगा, ऑक्शन चल रहा है। तो ऑफर मुझे मिल रही है क्योंकि मैं ऑक्शन कर रहा हूं ये गांधी जी का कंगा, ठीक है? तो ऑक्शन में मैंने आपको इनविटेशन दिया है। तो इनविटेशन टू ऑफर,
इस पर हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे। तो ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर अलग अलग चीज है। अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट किया है सिर्फ, तो ये क्या ऑफर हो गया? आपने हमसे प्राइस पूछा, आप मेरे को पूछे कि आपके पास तो बहुत सारा सामान है जो आप ऑक्शन करने वाले हो, तो क्या उसमें वो गांधी जी की घड़ी भी है आपके पास, या कुछ चरखा है जो आपके दादाजी को गांधी जी ने दिया हो? हाँ हाँ, ऐसा कुछ है। तो क्या रिजर्व प्राइस आपने रखा है? मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व प्राइस हमने 12,12,000 रुपये रखा है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है, क्या ऑफर हो गया? ये नहीं हुआ। कैजुअल इक्विटी, अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। पढ़ते हैं आगे। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. His objective is to send out invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him सब्जेक्ट टू द फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन। ये अभी जस्ट हमने आपको बताया कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी सेम चीज़ है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो हम लोग देते हैं, बेसिकली कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है उससे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जो भी फ्यूचर इन्वेस्टर है वो पढ़ लेते हैं। तो आप पढ़िए, मेरे कंपनी के बारे में समझिए, उसके बाद आप शेयर एप्लीकेशन आप ऑफर करेंगे, आपके तरफ से ऑफर आएगा और हम अलॉट करेंगे आपको, हम आपका ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। आपने कुछ सवाल किया हमसे और हमने आपको जवाब दिया, तो इसका यह मतलब नहीं कि हमने आपको ऑफर दे दिया। अब एक इंपॉर्टेंट केस है अपने सामने, केस है हार्वी वर्सेस फैसी का। इन दिस केस प्रीवी काउंसिल succinctly explained means clearly explained the distinction between an offer and an invitation to offer. In this case, the plaintiffs through a telegram asked the defendants two questions. दो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। ठीक है जी, दो क्वेश्चन था कि आप पेन बेचेंगे और अगर आप बेचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमें वो प्राइस को आप टेलीग्राफ करिए। द डिफेंडेंट्स रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम। ये पुराना जमाना का बात है। टेलीग्राम मतलब क्या है? वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? कुछ बच्चे शायद वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर समझ रहे होंगे। तो टेलीग्राम एंड टेलीग्राफ मतलब उस समय जो कम्युनिकेशन होता था, जैसे आज आप एसएमएस कर रहे हो, तो उस जमाने में टेलीग्राम को बोलते थे टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस, मतलब वो टेलीग्राम कर दो। ठीक है। द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन is 900 pounds. The plaintiff sent another telegram stating, we agree to buy bumper hall pen at 900 pound. देखो यहां पर हो क्या रहा है। आपने दो सवाल किए थे कि क्या आप बम्पर हॉल पेन बेचोगे, क्या आपने सवाल किया था। इमेजिन करो कि आप प्लेंटिफ हो, प्लेंटिफ और मैं डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब वो जो केस करता है, तो प्लेंटिफ इस केस में कौन है? जिसने सवाल किया था। आपने मुझसे दो सवाल किया था मैडम, आप प्लेंटिफ हो, आपके दो सवाल थे। क्या थे आपके सवाल बताइए। एक सवाल आपका है कि क्या बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, दूसरा सवाल क्या है? यस, हमने आपको टेलीग्राम कर दिया कि मिनिमम लोएस्ट प्राइस है
£900। हमने कहीं पर भी आपको कहा है कि हम बेचेंगे? आपने हमसे पूछा मिनिमम कैश प्राइस क्या है, हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया, मिनिमम कैश प्राइस इज £900। क्या यह मतलब है कि हम आप बेचने के लिए रेडी है? अब आप तो जबरदस्ती गैल पड़ रहे हैं कि नहीं नहीं बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बोलिए, क्या हमने आपको कहा कि हम बेचेंगे? बस यही केस है, केस यही है। हार्वे वर्सेस फैसी का केस खत्म। आपने सिर्फ हमसे पूछा था 2 सवाल, हम बेचने का तो कुछ बात किए ही नहीं, और हमने आपको सिर्फ मिनिमम कैश प्राइस बताया है, हमने आपको कोई ऑफर नहीं दिया है। आपने हमसे सवाल किया, हमने आपको जवाब दिया, सवाल जवाब चल रहा है माय लॉर्ड। हमने कहां आपको ऑफर दिया? हमने तो गन पाउडर प्लेस ही नहीं किया, आप माचिस लिए घूम रहे। लगाइए आग, लगाइए, कहां आग लगाएंगे आप? देखो ये मामला जो हम कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, ऐसा ही आर्ग्यूमेंट तो हार्वी और फेसी ने किया। उसने भी बोला होगा कि भाई अगर तेरे को नहीं बेचना था तो दाम क्यों बताया? चल ठीक है, दाम बता दिया तो इसका मतलब क्या बेचना है? अब ये आपस का जो झगड़ा है इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व हम लोग अपने तरीके से कर लें या टेक्निकल तरीका से करें? ये जो इतना देर से आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, ऑफर पढ़ा रहे हैं, एक्सेप्टेंस पढ़ा रहे हैं, गन पाउडर पढ़ा रहे हैं, मैस्टिक पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो आपको समझना होगा ना टेक्निकल, कि जब कोई मामला उलझ जाए तो उलझे हुए मामला को आप कैसे सुलझाओगे? कुछ तो फॉर्मूला बैठाओगे, क्या नहीं बैठाओगे? नहीं, मुझे मन से लग रहा है कि देखो कितना गलत हो गया उसके साथ, बेचारा तो पूछा था, नहीं बेचना था तो धोखा क्यों किया, क्यों दाम बताया, क्यों उसके अरमान जगाए? अब आप भावना पे बह रहे हो दोस्त, राइट? भावनाओं से कोर्ट का केस सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। However, the defendants refused to sell the property at the price. £900 एक मिनिमम कैश प्राइस हमने आपको बताया था। The plaintiffs sued the defendants. आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, अच्छा काम किया, कर लो। Contending that they had made an offer. ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी कोर्ट तक पहुंचेंगे, कोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको लीगल राइट्स दिखाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट वही है जो अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अग्रीमेंट वही है जहां पर कोई ऑफर हुआ होगा, एक्सेप्टेंस हुआ होगा। ऑफर को अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो प्रॉमिस हुआ होगा, प्रॉमिस होने से ही अग्रीमेंट हुआ है, और अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट नहीं है, पेन बेचने का बात हो रहा है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो देखो दोस्त, अब प्लेंटिफ कोर्ट के पास जाके क्या बोलेगा कि माय लॉर्ड ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस हुआ, अग्रीमेंट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। अब माय लॉर्ड ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पेन नहीं बेच रहा है। माय लॉर्ड हम आपके भरोसे पे हैं। माय लॉर्ड प्लीज आप बताइए, मेरा बात नहीं सुन रहा है माय लॉर्ड, आप बताइए। अब माय लॉर्ड जो है वो ऐसे ही बता देगा क्या? वो सोचेगा कि जो तुम बोल रहे ऑफर था, क्या वाकई ऑफर था, क्या वाकई एक्सेप्टेंस था? तो माय लॉर्ड जो है, जो ऊंचे कुर्सी पे बैठे हैं, जो आपसे ज्यादा समझदार है, उनको तो पूरा न्याय करना है। तो देखिए प्लेंटिफ क्या बोल रहे हैं। प्लेंटिफ मतलब आप कह रहे हो, आपका कंटेंशन है दैट दे हैड मेड एन ऑफर, मतलब मैंने जो आपको प्राइस बताया, मैंने आपको ऑफर दिया। यह आपका कहना है या आपका मानना है, और आप इस पे मान रहे हो, और आप कोर्ट तक पहुंच गए हो कि मेरा ऑफर था टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 एंड देयरफॉर दे आर बाउंड बाय द ऑफर। अब मैं बाउंड हूं, बेचना ही पड़ेगा। देखो दोस्त, जब भी ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाए, याद रखना हमेशा, जब भी ऑफर
प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाए, आई एम बाउंड। मतलब ऑफर क्या है? गन पाउडर। आपका एक्सेप्टेंस क्या है? मैचस्टिक। मैचस्टिक में आपने लगा दिया गन पाउडर को, मैचस्टिक लगा दिया, गन पाउडर एक्सप्लोड हो गया, बन गया प्रॉमिस। आप माचिस लिए घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने आपको ऑफर दिया है, बट मैं जानता हूं ना कि मैंने तो गन पाउडर पार्सल किया ही नहीं कहीं, मैं तो जानता हूं, तो आपने किसको आग लगाया? समझ रहे हो ना बात? हाउएवर, the Privy Council did not agree with the plaintiffs. The Privy Council आपके बात से सहमत नहीं है, on the ground that while plaintiffs had asked 2 questions, the defendant replied only to second question. 2 क्वेश्चन थे आपके, क्या थे बताइए? तो मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई किया by quoting the price but did not answer the first question. बेचेंगे क्या नहीं वो तो नहीं कहा था ना, but reserved their answer with regard to their willingness to sell. Thus, they made no offer at all. हमने आपको गन पाउडर दिया ही नहीं, आग कहां लगाया? Their lordship held that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell the person who had inquired about the price. ये एक सवाल बन के भी आ सकता है, तो ये सवाल आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पे। द मियर स्टेटमेंट ऑफ कोटिंग अ लोएस्ट प्राइस इज नॉट एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, वुड यू अग्री और डिसएग्री? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसको मैंने दोस्त रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी रेड से हाईलाइटेड है ये कोई ना कोई रूप में क्वेश्चंस बन सकते हैं। द अबव डिसीजन was followed in मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। ये सेम डिसीजन का कंटिन्यूएशन देखिए, where the owner of the property had said that he would not accept less than 6,000 pound for it. This statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि मैं 50 लाख के नीचे तो नहीं बेचूंगा। तो ये एक और केस है मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, जहां अगर कोई भी इंसान बोले ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6,000, ये ऑफर नहीं है दोस्त, ये सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर। क्यों? क्योंकि ऑफर जब भी हम किसी को देते हैं, हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप यस बोलेंगे तो मैं रेडी हूं, आई विल बी बाउंड बाय योर एक्सेप्टेंस। हम आपको गन पाउडर दे रहे हैं, आप आग लगा दीजिए बस। एक बार आपने आग लगा दिया तो वो बन गया प्रॉमिस और हम पीछे नहीं हट पाएंगे। तो यहां तो हमने गन पाउडर दिया ही नहीं है, हम ऐसा बोल ही नहीं रहे, मन की बात बता रहे हैं। बट इंडिकेटेड ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि मैं तो 6,000 के नीचे नहीं बेचूंगा, आप बताइए, आप ऑफर देंगे मुझे। अच्छा 6,000 के नीचे तो तुम नहीं बेचोगे, चल 6,100। हाँ 6,100 और 6,000 में क्या फर्क पड़ता है यार, ना 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 ना। तो ये इस तरीके से बात शुरू किया जा रहा है, एक निगोशिएशन को स्टार्ट करने का जरिया है, एक ऑफर को इनवाइट करने का जरिया है। जब हम बोलते हैं कि हम 6,000 के नीचे नहीं बेचेंगे, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि भाई तू कुछ बोल। जैसे होता ना कि जब हम कुछ चीज खरीदना बेचना चाहते हैं, अरे अपने तो दोस्त है यार, अपने बीच में क्या डिस्कस करना, अपने तो एक ही है यार, अब मेरा फ्लैट तेरा फ्लैट तो एक ही है यार, तू मेरा दोस्त है, इतने साल से जानता। समझो मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूं, मैं अपना दोस्त को फ्लैट बेचना चाहता हूं। अब वो बोलेगा भाई कुछ तो सोचा होगा। भाई क्या सोचें यार, चल तू ही बता दे ना किस। अब ये आर्ग्यूमेंट चलते रहता है, दोनों दोस्त बोल नहीं रहा है। भाई
देखो तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि 1.5 करोड़ के नीचे तो नहीं बेचना है हम लोगों को, तो क्या मैंने 1.5 करोड़ का ऑफर दे दिया आपको? 1.5 करोड़ के नीचे नहीं बेचना मतलब मैंने आपको एक स्टार्टिंग लाइन बताया है कि आओ निगोशिएशन स्टार्ट करो। फिर आप बोलोगे कि यार 1.55 करोड़ में देख ले, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बोला भाई 1.5 करोड़ और 1.55 करोड़ तो यार एक जैसा ही है ना, इसका मतलब क्या हम आपसे बात शुरू करवा रहे हैं। अब ये निगोशिएशन चालू हो रहा है, भाई 1.55 करोड़ तो ठीक ही है। बोला नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, तेरी भाभी से पूछ के बताऊंगा। तो ये ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक माहौल हमने स्टार्ट कर दिया है, 1.5 करोड़ का एक स्टार्टिंग प्राइस दे दिया है कि जो भी निगोशिएशन हो 1.5 करोड़ के नीचे तो भाई सोचना भी मत। बट 1.55 करोड़ का क्या मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? अगर मेरे को मन था तो मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यही चाहता था ना कि ओपनिंग डिस्कशन जो हो वो मिनिमम 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो। तो 1.55 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर है और मैं खुश हूं, तो बड़े यार चल एक्सेप्टेड। तो 1.55 करोड़ पे जब मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि तुमने ऑफर दिया मेरे को, मैंने जब कहा कि 1.5 करोड़ के नीचे नहीं बेचूंगा, मैंने तुमको निमंत्रण दिया कि तुम अपने मन से कुछ बोल, राइट? और तुमने अपने मन से बोला 1.55 करोड़। मैंने बोला कि तुम्हारी भाभी से पूछ के बताता हूं। अरे यार नहीं यार, तेरी भाभी के पास ना वो जो मंजू है ना, मंजू, अरे वो जो तेरी भाभी की किटी फ्रेंड, यार उसका ऑफर आया हुआ है यार 1.75 करोड़ का। अब यार बता 1.75 करोड़ का ऑफर आया, मैं तेरे को 1.55 में कैसे बेच सकता हूँ? तो वो दोस्त भी बोलता ठीक है तू 1 मिनट रुक, मैं तेरी भाभी से फोन करके पूछता हूँ। तो फिर वो फोन करके पूछता, बोला अरे यार तेरी भाभी ने कहा 1.85 करोड़ में ले लो, फ्लैट अच्छा है। अब वो 1.85 करोड़ बोला रुक यार मैं तेरी भाभी से फोन करके पूछता हूँ। मैं फोन मिलाता हूँ, भाग्यवान मुर्गा सेट हो गया, 1.85 करोड़ पे आ गया है। अब वो बोलती है कि नहीं नहीं सुनिए ना, थोड़ा सा रुकिए ना और खेला को चलाइए ना, एक्सेप्ट मत करिएगा। क्योंकि उसे भी मालूम है कि एक बार अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो खेला खराब हो सकता है, फिर मुझे मानना ही पड़ेगा। बट दोस्त कभी कभी ज्यादा होशियारी में पता क्या होता है, आज तो वो 1.85 करोड़ तक पहुंच गया, मैं लालच कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी बीवी लालच कर रही है। अच्छा तो खुद और बीवी अलग अलग नहीं, चलो हम लोग दोनों मिलकर लालच कर रहे हैं। अब सोचो हम लालच कर रहे हैं, 1.85 करोड़ तक मामला पहुंच चुका, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट डे ही न्यूज़पेपर में आया कि एक बगल में एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी आने वाला है और बहुत सस्ते दाम में आ रहा है। नेक्स्ट डे मैं चला के फोन करता हूं, अरे भाई विनोद, अरे यार 1.85 करोड़ पे मैं रेडी हूं। अब विनोद बोलेगा नहीं यार अब मैं रेडी नहीं हूं, क्योंकि बगल में ना एक नया कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो देखो जब मैंने 1.85 करोड़ का ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, वो लैप्स हो गया ऑफर। अब मुझे नेक्स्ट डे उसे फोन करके बोलना पड़ रहा है कि भाई मैं 1.85 करोड़ में बेचने के लिए रेडी हूं। इसका मतलब यह है कि नया ऑफर क्रिएट हुआ है। अब वो माचिस का काम अब माचिस उसके पास है। लास्ट डे जब वो 1.85 करोड़ का ऑफर दे रहा था तो ही वॉज ऑफरिंग मी द गन पाउडर एंड आई हैड द मैच स्टिक। मैंने तो आग लगाया नहीं, अब मुझे फोन करके बोलना पड़ रहा है। तो क्या आप समझ पा रहे हो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का वैल्यू क्या है? ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
Thank you.